नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा कर के कार्तिक पूर्णिमा की जय हो विष्णु भगवान या श्री शिवानवास्तुभ्याम अवश्य लिखें। तो कार्तिक पूर्णिमा पर घर पर ही आप गंगा स्नान कैसे करें और गंगा का दीपदान करना, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो गंगा के किनारे जा कर के लोग स्नान वगैरह करते, वहाँ दीपदान करते, लेकिन अगर आप किसी कारण होता है कि हम हर साल नहीं जा पाते हैं, तो हम घर पर ही कैसे, घर पर ही जो आप स्नान करें उस पर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। फिर उसके बाद आपको दीपदान कैसे करना है, गंगा दीपदान कैसे करना है, ये मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले जहाँ पर भी आप दीपदान करने वाले हैं वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए और इस तरह से कोई चौक या रंगोली बना लीजिए। चौक पूरना, वैसे आटे का चौक पूरना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इस तरह से अस्तल कमल वाला चौक आप अवश्य बनाएं। जब भी कोई पूजन वगैरह करते हैं तो हमारे पूजा में चौक का विशेष महत्व माना जाता है, और खासकर आटे के चौक का। तो इस तरह से आटे से चौक बना लीजिए। आप देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई खास वो नहीं बनती, तो आप यहाँ पर एक शुभ स्वास्तिक भी बनाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद हमें दीपदान करना है। तो देखिए आप 5 या 7 जितने भी दीपक आप चाहें प्रज्वलित कर सकते हैं और दीपदान घर पर ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी से मैंने यहाँ पर पूजन कर दिया, हल्दी चंदन से। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दिया है चौक का। उसके बाद एक चौकी रख दी है। चौकी के ऊपर आप ऐसे भी रख सकते, जरूरी नहीं आप चौकी रखें, एक परात रखें या फिर एक ऐसी शुद्ध थाली रखें जिस पर आप खाना वगैरह नहीं खाते। क्या होता है, परात एक ऐसी होती है, पात्र होता है जिस पर आप खाना नहीं खाते, तो वो जूठा नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल डाल देना। गंगा जल डालने के बाद, शुद्ध जल डालने के बाद हम परात पर आप गंगा स्नान करने के बाद दीपदान करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने गंगा जल, हमें जो पात्र लिया है उसका पूजन कर देना है। तो उसमें अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा देना है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। जैसे आप दीपदान गंगा नदी के किनारे जाते हो तो वहाँ पर आप शुद्ध जल डालते हो गंगा, फिर उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हो, या फिर ये हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है दीपदान। तो इस तरह से देखिए हल्दी कुमकुम लगाकर अच्छे से पूजन कर दीजिए। और वहाँ पर भी हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे, जैसे हमें यहाँ पर प्रोसेस में आपको बता रही। वैसे अगर आप गंगा नदी के किनारे जा कर के दीपदान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही प्रोसेस से दीपदान करना है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। अगर आप कार्तिक के महीने में कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी ना ही दीपदान किया ना ही स्नान किया, तो केवल एक दिन आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन, केवल एक दिन अगर आप दीपदान और स्नान कर लेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। पूरे महीने के जो फल होता है वो हमें एक दिन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इस पर तिल डाल देंगे, आप चाहे तो अगर आपके पास जवा है तो जवा भी डाल सकते हैं। उसके बाद फूल डाल दीजिए, और फूलों देखिए मैं सजाने के हिसाब से भी फूल डाल रही हूँ, आप थोड़ा सा भी फूल डाल सकते हैं। और गंगा का भी आपको पूजन हल्दी कुमकुम और तिल डाल करके, क्योंकि गंगा इस समय क्या होता है, कार्तिक के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। तिल का पूजन किया जाता है, पूजन में तिल का प्रयोग किया जाता है। और अक्षत की जगह आप तिल का प्रयोग करें तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। एक अंतिम दिन है आपके लिए, मौका है कि आप गंगा स्नान अगर आपने नहीं किया, आपने ना ही दीपदान किया, ना ही आपने स्नान कार्तिक का जो स्नान होता है वो किया है, तो केवल एक दिन आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन या फिर आप 26 की शाम को लेकर के 27 की किसी दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए ये दीपदान आप चाहे तो दोने में कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पान का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, या फिर आम के पत्ते को भी ऐसे तोड़ करके कट करके छोटे छोटे बना करके भी आप दीपदान कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा कुछ जरूर समर्पित कर दीजिए गंगा मैया को। और अब आप गंगा मैया से जो भी आप, क्या होता है गंगा स्नान करने से जो भी हमने बुरे काम किए हैं, ऐसा माना जाता है कि हमें उससे छुटकारा मिल जाता है, जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं। और भगवान शिव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था कि अगर आप कितने भी कोई बुरे कर्म किया होगा, लेकिन एक बार गंगा स्नान कर लेगा तो उसके जो भी बुरे कर्म है वो हट जाते हैं। और अगर आपके पास यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है, दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। वस्त्र स्वरूपी अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा दीजिए, साड़ी वगैरह है, और सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आपको जो भी जितना मिल जाए, ब्लाउज की पीस है, एक बिंदी का पत्ता है, और उसके साथ साथ आप महावर है, और सिंदूर, ऐसे
3 से 5 चीज़ें आप अवश्य समर्पित कर दें, नहीं आपको ज़्यादा हो पाता। और मौसमी फल समर्पित कर दिए, भोग प्रसाद समर्पित कर दिए। उस प्रकार फिर उसके बाद इस तरह से जो दीपक आपने इस तरह से घी का दिया भी जला सकते हैं, और आप चाहें तो देखिए तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। और इस तरह से हमें जो हमने जहाँ पर भी पूजन किया वहाँ पर इस तरह से डालकर रख देना है। हमें इस तरह से हमें दीपों को रखना है। तो आप घर पर कैसे दीपदान करें, कैसे गंगा स्नान करें, इसका छोटा सा वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया, फिर उसके बाद जो भी आपकी गलतियाँ के लिए क्षमा याचना मांगे, हाथ में थोड़ा सा आप पुष्प और तिल लेकर के कार्तिक पूर्णिमा की कहानी भी सुन सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी सुन सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेव।